जहां मुल्क भर में धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर सियासी जमातें अपनी सियासी रोटियां सेकती हैं, वहीं पर आज हम मौजूद हैं ज़िला उधमपुर के रामनगर में, जहां पर आपको यहाँ के भाईचारे की एक जो है बहुत ही खूबसूरत मिसाल मिलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी हिंदू है और 10 या 20% के करीब जो है वो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन यहाँ का भाईचारा देखकर यहाँ की जो मिसाल ये कायम करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ जब मैं कुछ लोगों से मिली तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ डिस्कस की कि यहाँ के मुसलमान किस तरीके से रहते हैं और हिंदू किस तरीके से रहते हैं, इनके जो त्यौहार हैं वो किस तरीके से ये साझा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आरिफ बांडे जी, जो कि नायब सरपंच भी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सियासी जो खेल खेला जाता है मज़हब के नाम पर, उसका असर रामनगर में किस तरीके से पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। जानना चाहूँगी कि किस तरीके का माहौल जो है यहाँ के लोगों में देखने को मिलता है, चाहे हम हिंदू की बात करें या मुसलमान की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मेरे माहौल यहाँ का आज पहले दिन ही पहली बार ही आई हूँ, बहुत अच्छा देखने को मिला। सब मिलजुल कर रह रहे हैं और अक्सरियत तो हिंदू है, लेकिन मुसलमानों को कहीं पर भी जिस तरीके से बताया जाता है कि मुसलमान ख़तरे में है या किस तरीके की बातें की जाती है, वैसा माहौल मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा TSL टीम का, जिन्होंने इतनी दूर दराज इलाके का सफ़र किया, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनके वो न्यूज़ वगैरह रिपोर्टिंग वगैरह मैं देख रहा था, और हमें भी ये ख्वाहिश थी कि कभी हमारा भी इस चैनल पर इंटरव्यू होगा तो हम भी कभी अपना यहाँ का जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम लाएंगे, रखेंगे इनके चैनल पर। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी टीम का। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन था भाईचारे को लेकर के, तो इससे बड़ी कोई एग्जांपल नहीं हो सकती भाईचारे की। यहाँ पर जो आपने पहले कहा कि 10 से 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ की, और 90% हिंदू कम्युनिटी है या अदर कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। मैं बेसिकली मैंने अपना ये कंटेस्ट किया था सरपंच की इलेक्शन के लिए, नायब सरपंच, और मेरी पंचायत है बलांद, ब्लाक पल्ली धार में आती है। 2018-19 में ये इलेक्शन हुई थी, और जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ी थी वहाँ पर 90% कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है और 10% कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। तो वहाँ पर मेरे जो अपोजिट थे वो हर कम्युनिटी के लोग खड़े थे, लेकिन इस भाईचारे को कायम करते हुए मुझे भारी वोटों से लोगों ने जो अपना मतदान दिया और मुझे विजय प्राप्ति हुई। तो इससे बड़ा मेरी समझ में या मेरी नज़र में भाईचारा नहीं हो सकता कि एक ऐसा इलाका और वहाँ पर इतनी मेजॉरिटी में कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी, और फिर वो अपोजिट लीडर को या फिर पंच को या सरपंच को जो कॉम्पिटिटर है तो उसको जिताना, इससे बड़ी भाईचारा मुझे मेरी नज़र में नहीं है। जी। यहाँ पे त्यौहार जो हैं, क्योंकि हम अगर हिंदू बरादरी की बात करते हैं तो साल भर उनके त्यौहार चलते रहते हैं, तो आपका किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से आप उनके साथ मिलजुल कर उनके त्योहारों में शामिल होते हैं? जी, कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि आप उधर पार्टिसिपेट ना करें या आप उधर पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि मज़हब से उठ कर के आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम इंसान हैं, फिर उसके बाद हम हिंदुस्तानी हैं। तो जब हिंदुस्तान की बात आती है या हिंदुस्तानी होने की बात आती है तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि आज दिवाली है या आज ईद है। ये चीज़ें ख़त्म करके दोनों गुटों को या दोनों कम्युनिटीज़ को सबको एक साथ लेकर के हम चलते हैं। ईद का त्यौहार आता है तो हमने देखा कि जितनी भी अदर कम्युनिटीज़ के हैं तो वो जब हम नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं तो वो बाहर वो चॉकलेट के डब्बे और वो जो मिठाइयाँ वगैरह लेके खड़े होते हैं, और जब इनके फेस्टिवल्स आते हैं जाए तो हम
इनके साथ जैसे अब आज यहाँ पर परशुराम का जो जयंती थी, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रक्षाबंधन हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, तो हम भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। ये कभी कोई फ़र्क नहीं कर पाया कि त्यौहार किनका है। अच्छा, आप सियासत से भी वाबस्ता हैं, सियासत में आपका किरदार भी है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं जो मुल्क भर में सियासत होती है मज़हब को लेकर, या ग्राउंड पे अगर हम देखते हैं वहाँ की रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन जो दिखाया जाता है वो उसके बिल्कुल बरक्स होता है? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है और मेरा ये पैगाम भी है लोगों को कि वोट जो है वो हमने, एक ये मतदान होता है, तो ये जो फसादात या फसाद बनाए जाते हैं मज़हब को लेकर के, इनसे हम लोग बाहर निकलें, आप लोग बाहर निकलें। और जिस लीडर को हम वोटिंग कर रहे हैं, जब वोट दे रहे हैं, जो हमारा एक गवर्नमेंट को चलाएगा आने वाले वक्त में, तो ये हमारा भविष्य कैसा होगा ये हमने तय करना है डेवलपमेंट को लेके कि लीडर कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानकार है, ना कि इस बेस पे हम वोट देंगे कि यार ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आज जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आज दुनिया भर में जो मजहबी सियासत चल रही है, तो मेरा यही पैगाम रहेगा कि इन चीज़ों से बढ़ कर के सामने आएँ, बढ़ चढ़ करके उभर के और इन चीज़ों से निकल करके सामने आएँ। और ये मज़हब की जो बात है या इन पर जो रोटियां सेकते हैं, तो इनसे बाहर निकलें, क्योंकि ये एक हमारी यूनिटी को तोड़ने वाली बात है। और हम हिंदुस्तानी हैं, और ऐसी बात हमारे मतलब कि आप देख लो, एक बगीचा है उसमें अलग अलग किस्म के फूल हैं, तो इस तरीके से हमारे वतन में हर किस्म के लोग रहते हैं। तो ये जब ये सब एक इकट्ठे होकर रहेंगे तो उसमें खूबसूरती ही अलग है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, और डेवलपमेंट के नाम पर जो अच्छे काम करें, जो अच्छे पढ़े लिखे सियासतदान हैं, तो उनको वोट कीजिए, ना कि सियासत ये मज़हब देख करके कि ये उस कम्युनिटी का है या उस कम्युनिटी का। इस बेस पे अगर हम वोट देंगे तो कभी भी डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़े। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मानता भी हूँ और सब मानते हैं कि मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है लोगों के बीच में जाना, लोगों की सोच को परखना, लोगों के मसले मसाइल को उठाना और सरकार तक पहुंचाना। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ TSL टीम का। मैं इनके आगे भी रिपोर्टिंग वगैरह वॉच करता रहता हूँ। बहुत ही ये अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी जो है लोगों के सामने ला के रखते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी तरफ से दुआ देना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही जो हैं ये अपने काम को सरअंजाम देते रहें और ज़िंदगी में सफलता पाएँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, वक्त देने के लिए अपना। एक लाइन मुझे जो है जहन में आ रही है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये मैंने देखी। एक हम अभी कुछ देर पहले ही वापस आए एक दुकान से, मोदी ट्रेडर्स करके है, वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि जब ईद का त्यौहार आया तो उन्होंने कुछ पोस्टर्स छिपवाए, और वो पोस्टर्स उन्होंने मुसलमानों के लिए ही छिपवाए। जाहिर सी बात है कि ईद के मौके पर तोहफ़ा दिया गया, यहाँ पे अपने उनके जो भाई मुसलमान भाई रहते हैं उनके लिए एक तोहफ़ा दिया गया, और उससे ये साबित होता है कि कितना इनमें प्यार है। और वो जो पोस्टर दिए गए उसकी कोई कीमत नहीं थी, फ्री में वो बांटे गए। उनने बताया कि यहाँ पे आसपास गुजर बकरवाल बरादरी से लोग भी हैं, उनको वो फ्री में दिए और बोला कि ये अपने घरों में जाकर आप चस्पा करें। लेकिन वहीं पर उन्होंने ये बात भी बताई कि अभी तो उनकी खिलौनों की दुकान है, और बीच में उन्होंने जो डिस्पोजल्स की चीज़ें भी रखी हुई हैं, ये प्लेट्स वगैरह, ये सब ग्लास जो है डिस्पोजेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने ढाबा रखा हुआ था, और वो ढाबा ऐसा था कि उस पर वेज भी मिलता था और नॉन वेज भी मिलता था। तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि हमारे पास हिंदू भी खाना खाने के लिए आते थे, हमारे पास मुसलमान भी खाना खाने के लिए आते थे, और ये बताया जाता था उन मुसलमानों को जो वहाँ पे आते थे कि ये नॉन वेज जो है ये हलाल नहीं है, ये जटका है, जिससे उनको पता चल जाता था कि भाई जटका है, हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन उनका बताना, उनकी ये ईमानदारी ये जाहिर करती है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा अगर धर्म है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे बड़ा अगर धर्म है वो इंसानियत का है, जिसको हमने ज़िंदा मिसाल जो आज हमने देखी है उधमपुर के ये जो ज़िला उधमपुर है इसके रामनगर में।